हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हैप्पी सिंह फिर आप लोगों को एक बार अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं पिछले वीडियो में जिक्र किया था वॉइस के बारे में, जिसमें 5 वीडियो वॉइस को लेकर के अपलोड किया गया है। उसको एक बार देखिएगा क्रम बाय क्रम, तो बिल्कुल समझ में आएगा। और अगला वीडियो आज से लेकर आ रहे हैं। तो वॉइस का जिक्र किया गया था। वॉइस का मतलब ही बताया था कि b प्लस V3 क्या होता है, b प्लस V3। जहां भी वॉइस का जिक्र होगा b प्लस V3 ही होगा, और इस पर पूरा वॉइस बना दिया जाएगा। टेंस पढ़े हो या ना पढ़े हो उससे उतना फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर b प्लस V3 समझ गए तो पूरा वॉइस बना सकते हैं। अब समझेंगे कि जैसे उधर प्रेजेंट और पास्ट दोनों का जिक्र कर दिया गया था। अब हम लोग बढ़ेंगे फ्यूचर की ओर। हेडिंग डालते हैं द पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर टेंस। इसमें आ जाता है द पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो एक्टिव वॉइस होता है, एक्टिव वॉइस यानी हो जाएगा सब्जेक्ट शैल या विल प्लस V1 ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। ये एक्टिव वॉइस है। हम लोगों को इसी को बदलना है पैसिव वॉइस में। हाउ टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस यानी इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। सब लोग जानता है, आप लोग भी जानते हैं। इस ऑब्जेक्ट को बना देंगे सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल जो है वो रहेगा। यहां पर V1 है, मेन वर्ब चाहे जिस रूप में रहे पैसिव वॉइस बनाते समय उसे V3 में बदल दिया जाता है। तो इसको बदलेंगे V3 में, लेकिन V3 पैसिव वॉइस में अपने साथ B के रूप को लेकर आता है। तो यहां पर हो जाएगा B का पहला रूप। अब मन में क्वेश्चन है सर V1 ही क्यों होगा, B ही क्यों होगा। इज एम आर यानी एम और आर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि B का रूप में V1 में तो एम और आर भी आता है। बार बार बताया जा रहा है, पिछले बार में जिक्र किया था। इज एम आर वाज वर अपने साथ कोई हेल्पिंग वर्ब लेकर नहीं आता है। यही कारण है कि यहाँ पर जब शैल या विल खुद एक हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पर इज एम आर का प्रयोग नहीं हो सकता है। जब भी होगा तो क्या होगा, बी का ही रूप का प्रयोग किया जाएगा V3। उसके बाद बाई ऑब्जेक्ट यानी जो ये सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का यही ऑब्जेक्ट बन जाएगा। हम लोग बढ़ जाते हैं कंप्लीमेंट। जैसे समझिए एग्जाम्पल लिख लेता हूं। आई शैल टीच यू, आई शैल टीच यू मैं आपको पढ़ाऊंगा। किसको पढ़ाऊंगा, आपको, यानी ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन जाएगा यू। ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बन जाएगा मी। इसके पहले बाई का प्रयोग होगा अक्सर। आई के अनुसार शैल आया, लेकिन जब ई पैसिव वॉइस में यू सब्जेक्ट बना तो इसके अनुसार क्या होना चाहिए, शैल या विल। क्या होना चाहिए, विल। आई के अनुसार शैल आया, लेकिन यहाँ यू हुआ तो यू के अनुसार क्या होना चाहिए, विल होना चाहिए, विल। उसके बाद बी का पहला रूप यानी बी V3, टीच का V3 का था टॉट। You will be taught by me. You will be taught by me. तो ये पर पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और एग्जांपल ले सकते हैं, शी विल हेल्प मी, शी विल हेल्प मी। नहीं, ऑब्जेक्ट यहां सब्जेक्ट बन जाएगा आई, और सी के अनुसार विल आया है। क्या है, विल। जब आई सब्जेक्ट बनेगा तो उसके अनुसार विल होगा सेल। जिस तरह से यहां पर उल्टा हो गया उसी तरह से यहां भी हो जाएगा, सेल हो जाएगा। सेल, आई सेल बी हेल्प बाई हर, I shall be helped by her।
इसी तरह से इसका इंट्रोगेटिव यानी बना सकते हैं, यस नो क्वेश्चन जिक्र कर सकता हूं कि शी विल नॉट कुक फूड, शी विल नॉट कुक फूड या शी वांट कुक फूड। अगर इसको बनाएंगे तो फूड को ऑब्जेक्ट बना देंगे, किसको बनाएंगे? फूड को। तो फूड को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ फूड विल नॉट, ये V1 है तो बी का पहला रूप आएगा, बी का पहला रूप में इज एम भी होता है, आर भी होता है, बी भी होता है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? बी एम आर। क्या आना चाहिए? बी एम आर में से कौन आना चाहिए? बी, क्योंकि इज एम आर वाज वर्ब जो है विल यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं आता है या हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं प्रयोग किया जाता है। तो बचा क्या? बी। इसको V3 में बदल देंगे, कुक्ड बाई, इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे और हो जाएगा हर। इस पर जिक्र कीजिए। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी क्या है? विल ही राइट अ लेटर, विल ही राइट अ लेटर यानी क्या वो है एक पत्र लिखेगा। इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, अ लेटर, उसके अनुसार यहां पर विल ही हो जाएगा। बी रिटेन बाई, ही का सब ऑब्जेक्ट क्या होता है? अ लेटर यानी विल अ लेटर बी रिटन बाय हिम। ये हो गया द पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे द पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक सर, फ्यूचर परफेक्ट पढ़ेंगे क्या? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस नहीं पढ़ेंगे, उसके बारे में मैं जिक्र करूंगा, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस, क्योंकि टेंस में हम लोग 8 का ही वॉइस बनाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस तथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाना उचित नहीं माना जाता है। यदि हम चाहते हैं बनाना, उसके लिए मैं जिक्र करूंगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं आगे। द पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका एक्टिव वॉइस होता है, एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट shall या will have V3 ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। पैसिव यानी ये जो ऑब्जेक्ट है ये बन जाता है सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट एक्टिव का वो सब्जेक्ट बन जाता है। शैल या विल, हैव है तो हैव, उसके बाद V3 आया है, बी का रूप तीसरा आना चाहिए यहाँ पर, बीन V3 बाई, जो ये सब्जेक्ट है वो आ जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट है बन गया ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। ये स्ट्रक्चर है। अब समझिए, आप लोगों को समझा रहा हूं, देखिएगा। शी विल हैव रिटन अ लेटर। बनाइए, क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा अ, लेटर विल हैव, ये V3 है, बी का तीसरा रूप क्या होता है? बीन। स्ट्रक्चर में जिक्र किए हैं, आपके बाद बीन, उसके बाद रिटन, तो V3 है, खुद रख देंगे रिटन बाय हर। He will not have
कुक्ड फूड। नेगेटिव सेंटेंस कौन आएंगे? फूड विल नॉट हैव बीन कुक्ड बाय हिम। यानी यहाँ दोनों सेंटेंस में अगर हम जिक्र करें तो देखा गया कि इस ऑब्जेक्ट को हम बना दिए सब्जेक्ट और इस सब्जेक्ट को हम बना दिए ऑब्जेक्ट। इसके साथ बाई आ गया। ये विल हेल्पिंग वर्ब है, रख दिया। हैव जो है आया, हैव को भी हम कोई चेंज नहीं किए हैं। और रहा बात, ये मेन वर्ब है जो भी3 के रूप में है। जब भी पैसिव वॉइस में बदलते हैं, चाहे जिस रूप में रहे उसको भी3 में ही बदलते हैं। भी3 है, लेकिन जो इस भी3 के पहले जो बी का रूप आता है इसके अनुसार आता है। तो वर्ब का तीसरा रूप है तो बी का तीसरा रूप क्या आता है? बीन। यही कंडीशन यहां भी हुआ है। ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना दिए, विल नॉट हैव, यहां तक आप समझ रहे हैं। लेकिन यहां जो है बीन कहां से आया है? तो ये जो कुक्ड है वर्ब का तीसरा रूप है। जब ये वर्ब का तीसरा रूप है तो पैसिव वॉइस बनाते समय बी का तीसरा रूप का प्रयोग किया जाता है और यहां पर क्या हो जाएगा? बीन। लेकिन कब? जब मेन वर्ब भी3 के रूप में रहे तभी बीन का प्रयोग कर सकते हैं। यदि भी1 के रूप में रहता तो वहां पर बीन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये रहा 8 जो हम लोग 3 वीडियो अपलोड किए हैं आप लोगों को। यहां से अब हम लोग आगे जिक्र करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके लिए आपको अगला वीडियो देखिए आप लोग, क्योंकि यहां जो है माना जाता है कि इन चीजों को पैसिव वॉइस में नहीं बदला जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में बदलना उचित नहीं माना जाता है। अच्छी बात है। कारण भी बताएंगे क्यों आखिर नहीं माना। लेकिन अगर बनाना चाहे, या लास्ट में हर किताब में लास्ट में जिक्र कर दिया है, अगर बनाना चाहे तो आप इस तरह से बना सकते हैं। इसके लिए अगला वीडियो आप लोग देखिए और यदि अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फिर अगला वीडियो हम मिलेंगे वॉइस के जो चारों टेंस के जो चारों पार्ट्स बाकी रह गया उसको लेकर के।